नमस्कार, राम राम सर। 5 मिनट 5 वर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज अपना 15 सेशन है जिसमें हम अगले 5 वर्ड देखने वाले हैं। आज हमने रूट ना लेकर प्रीफिक्स लिया है ए बी ए बी एस। ए बी ए बी एस जिस भी शब्द के शुरू में लगा हो, इट मीन्स कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है। दूर जाती हुई चीज़ के लिए हम ए बी ए बी एस करते हैं, भले अबैंडन हो, भले एब्सेंट हो, भले ही एबनिगेट हो, कोई भी वर्ड हो, तो दूर जाने वाली चीज़ के लिए हम ए बी एस प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वर्ड्स की। जो पहला वर्ड आपके सामने आया है वो है आपका एब्जेक्ट। तो आप ये कहेंगे कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रही है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये जो दो शब्द है, ये शब्द एब्जेक्ट है, ये एब्जेक्ट पॉवर्टी या एब्जेक्ट कंडीशन के साथ अक्सर हमें देखने में हमारे सामने आता है। एब्जेक्ट कंडीशन या एब्जेक्ट पॉवर्टी। भारत की 2/3 जनसंख्या, 1/3 जनसंख्या एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रही है। टेरिबल, विदाउट होप, विदाउट एनी प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, दयनीय या निराशाजनक गरीबी में जी रही है। इसके सिनोनिम्स बड़े अच्छे हैं। हेल्पलेस, होपलेस एक ही बात है। मिजरेबल, हॉरिबल, अटर, डिसमल, रेचेड, डेस्परेट। एंटोनिम हो जाएगा होपफुल है, फॉर्चुनेट है, सैंग्विन है। सैंग्विन होता है होपफुल, आशान्वित। उसके बाद अगला वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है बेस्ड ऑन जनरल आइडिया, नॉट ऑन रियल थिंग और पर्सन। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, किसी जनरल आइडिया विचार पे होता है, कोई वास्तविक चीज़ पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमारे जो विचार होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं वो किस में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, जो हम नहीं जानते कि उसका कोई आकार नहीं होता। दूसरा, इन थॉट और आइडियाज़ वैचारिक भी होते हैं, विचारों में ही हैं, चूँकि बाहर भौतिक रूप से नहीं है इसलिए वैचारिक भी कहते हैं, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। आर्ट जो होती है उसको भी हम कहते हैं कि भैया आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। जैसे पोइट्री, पेंटिंग वगैरह में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम कहें 1 चम्मच नींबू का एब्स्ट्रैक्ट डाल दीजिए, तो इसका मतलब रस या सारांश भी होता है, रस या सारांश। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि समरी भी इसका सिनोनिम है। सिनोनिम इसके नॉन फिगरेटिव है, समरी है, जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है सारांश। कॉन्सेप्चुअल है, इंटेंजिबल है, जिसे छू नहीं सकते। थियोरिटिकल है, थ्योरी में होता है। एंटोनिम जगह फिगरेटिव है, कॉन्क्रीट है, ठोस इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। जो इसके जो एंटोनिम है उसमें ठोस के सिनोनिम इसमें आ जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है विचार, वैचारिक, रस या सारांश। अगला वर्ड इसमें जो आता है आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन। एक तो होता है सारांश निकालने की जो प्रक्रिया जो है, वो हम बोलें कि हम समरी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको दी एक्ट ऑफ डिराइविंग समथिंग को भी हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा, चूँकि विचार अगर गहरा जाता है, उसी की प्रोसेस में आप बैठे हैं, तो उसको हम कहते हैं गहन चिंतन। तो इसके 2 अर्थ होते हैं, सारांश निकालने की प्रक्रिया या गहन चिंतन। इसलिए आप देखेंगे कि ये पेंसिवनेस के सिनोनिम में भी आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन होता है आपका गहन चिंतन। तो जब आप एब्स्ट्रैक्शन की अवस्था में होते हैं तो आपको नहीं पता लगता आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और उसके बाद आता है एब्स्ट्रूज। कोई भी सब्जेक्ट नया नया होता है तो बड़ा एब्स्ट्रूज होता है, बाद में धीरे धीरे समझ में आता है। नया सब्जेक्ट एब्स्ट्रूज होता है, सब्जेक्ट एब्स्ट्रूज होता है, यानी समझने में मुश्किल। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ समझने में मुश्किल है। जैसे यात्रा मुश्किल हो, उसके लिए हम बोलेंगे आर्डुअस जर्नी। तो कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो, उसी के लिए हम एब्स्ट्रूज शब्द का प्रयोग करेंगे, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपकी जो समझने की जो प्रक्रिया है उससे बाहर की चीज़ है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रूज है। तो इसलिए इसके सिनोनिम ऑब्स्क्योर है, परप्लेक्सिंग है, पजलिंग है, आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। प्रोफाउंड होता है, गहरा होता है, डीप और प्रोफाउंड एक ही वर्ड है। मिस्टीरियस, रेयरफाइड या कॉम्प्लेक्स। मिस्टीरियस और रेयरफाइड का मतलब होता है रहस्यमयी। आर्केन होता है, एक और वर्ड हो सकता है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे ईजी है, क्लियर है, सिंपल है। अगला वर्ड बनता है इससे एब्स्टेन। माँ कहती है बेटा बुरे लोगों से और बुरी चीज़ों से एब्स्टेन रहो। एब्स्टेन रहने का मतलब होता है दूर रहना या बचना, या चुनाव आए बट इस बार मैं एब्स्टेन कर गया, मैंने वोट ना देना।
तो यहाँ पे सिनोनिम है डेसिस्ट है, रिफ्रेन है, विड्रॉ है, विदहोल्ड है, एस्च्यू है, अवॉइड है, फॉरबेयर है, एब्ज्योर है, एबनिगेट है। वर्ड फॉरबेयर भी दो होते हैं, FORBEAR, वो नाउन होता है जिसका मतलब होता है फोर फादर यानी कि पूर्वज, और ये जो फॉरबेयर होता है ये आपका वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है टू रिफ्रेन यानी बच के रहना। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, ये होमोफोन्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। राम राम सा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।